आसान है निराश होना, अपने आप पर दोष लगाना आसान है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं जो मैंने इतने सालों में सीखा है। अगर आप अपने आप को दोषी ठहराते हो, अपराधी महसूस करते हो और आप अगर निराश हो जाते हो, ये निश्चित तरीका है और हार का सामना करने का। यही शैतान चाहता है कि आप करें, अपने आप पर दोष लगाए, क्योंकि आप जितना यीशु है वैसा नहीं हो, या आप निराश हो जाते हो क्योंकि आप जितना चाहते थे उतनी उन्नति आपने नहीं की है। हमें इनकार करना है निराश होने से, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमें बिल्कुल इनकार करना है कि हम अपने आप को दोष नहीं लगाएंगे। ये अपनी इच्छा का काम है। हम सबको यह सीखना है कि हम अपने इच्छा में जिए, अपनी भावनाओं में नहीं। मैं कभी इसको नहीं जानता था। अपने जवानों के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा निराश होता था, शुरुआती दिनों में नए जन्म के बाद, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा बार हार जाता था। मैं सभा में बहुत उत्तेजित होता था और फिर पूरे हफ्ते में हारा हुआ होता था, एक जवान होने के नाते। मैंने कभी महसूस नहीं किया, निराश होने के बाद मैं अधिक निर्बल हो जाता था, शैतान और मुझे गिरा पाता था। बाद में ही मैं ये सीख पाया कि मुझे अपनी इच्छा में जीना है, अपने भावनाओं में नहीं। हमारी भावनाएं ऊपर नीचे जाती है, वो धोखा देती है, वो मौसम पर निर्भर होती है, वो निर्भर होती है आपको अचानक कोई तोहफा मिला क्या, या ऐसा कुछ। भावनाएं बहुत ही धोखा देती है। पर अगर मैं अपनी इच्छा में जीना सीखूं, प्रभु मेरी इच्छा तुझ पर लगी है, तब भी जब मुझे लगता है कि चीज़ें सब गलत जा रही है मेरे आसपास, मेरी इच्छा तेरी ओर है प्रभु, और मैं इनकार करता हूं मेरी इच्छा भावनाओं से जीने पर। उसको थोड़ा समय लगेगा, पर अगर आप इस आदत को विकसित करोगे तो आपकी सचमुच वो सहायता करेगा। उदाहरण के तौर पर लोगों को क्षमा करना। क्षमा करना ये कोई भावना नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है मुझे क्षमा करना है। मैंने अपनी इच्छा में चुनाव किया है कि मैं हर एक व्यक्ति को क्षमा करता हूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। क्या मुझे याद आता है उसने मेरे खिलाफ क्या किया है? हाँ, जरूर। मेरे जीवन के अंत तक मुझे याद रहेगा, क्योंकि मेरे याददाश्त पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। पर मैं अपने याददाश्त में नहीं जी रहा, मैं अपनी इच्छा में जी रहा हूं, और इसलिए मैं परमेश्वर के सामने कह सकता हूं मैंने उस व्यक्ति को क्षमा किया है। परमेश्वर भी सब कुछ याद करता है जो हमने किया है। क्या आप जानते हो, जब परमेश्वर कहता है इब्रानियों 8:12 में कि मैं याद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे अतीत को याद नहीं करूंगा, वो ये नहीं कह रहा कि वो भूल चुका है, वो कह रहा है कि उसने चुनाव किया है कि वो याद नहीं करेगा। ये नहीं कि वो भूल गया है। परमेश्वर कैसे भूल सकता है जो मैंने 60 वर्षों पहले किया, जब मैं खुद उसे याद रखता हूं। आप पे कुछ दुष्ट बातें याद है जो आपने की है आपके शुरुआती दिनों में, जब आपका नया जन्म नहीं हुआ था। क्या आपको लगता है परमेश्वर भूल गया है? क्या परमेश्वर की याददाश्त आपसे कमजोर है? वो याद रखता है, पर वो कैसे कहता है कि मैं उसे याद नहीं करूंगा? वो कहता है कि मैं उसे आपके खिलाफ नहीं पकड़ूंगा। जब कभी तुम मेरे सामने आओगे, मैं तुम्हारे अतीत को तुम्हारे खिलाफ नहीं रखूंगा। वैसे ही हम दूसरों को क्षमा नहीं करते। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग एक दोष की भावना में जीते हैं। मुझे अब भी याद है उसने मेरे लिए क्या किया। आप जिंदगी भर उसे याद रहोगे। इसका यह मतलब नहीं कि आपने उसे क्षमा नहीं किया है। अपने आप पर दोष ना लगाएं। ये छोटे छोटे तरीके शैतान हम पर, लोगों पर अपराधी महसूस कराता है। मैंने शुरुआत में आपको बताया पाप और प्रलोभन के बीच का अंतर। शैतान कई लोगों को निराश कर देता है। आप प्रलोभन से तभी छूट जाओगे जब आप स्वर्ग में जाओगे। जब पृथ्वी पर हो आप प्रलोभित होंगे। यीशु भी प्रलोभित हुआ। वो एक विचार है जो आपके मन में आया। अगर आपने इनकार किया है तो आपने पाप नहीं किया है, आप शुद्ध हो। आप जब उसका स्वीकार करते हो तब ही आपने पाप किया है। बिल्कुल वैसे ही इसको समझ ले कि आपके याददाश्त पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अपने आप पर दोष ना लगाए, क्योंकि आपको याद आता है कितना दुष्टता 100 लोगों ने आपके खिलाफ की। अपने इच्छा में कहिए प्रभु मैंने उस व्यक्ति को क्षमा किया है। अगर आप उसको बेहतर करना चाहते हो, अगर निश्चित करना चाहते हो आपने क्षमा की है क्या, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप उस व्यक्ति को आशीष दे। और आप आनंद मनाओ जब आप सुनोगे कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीष दी है। फिर आप जानते हो कि परमेश्वर ने, आपने सचमुच उसको क्षमा की है। यह अद्भुत है कि हम इस जीवन में प्रवेश करें। हम बात कर रहे थे संतुलित होने के विषय में। ऐसे कई क्षेत्र हैं मसीह जीवन में जहां हमें संतुलित होने की आवश्यकता है। यीशु ने जब फरीसियों से बात की, उसने फरीसियों को कहा उनके अंदरूनी जीवन और उनके बाहरी जीवन के विषय में। मत्ती 23 अध्याय में उसने कहा तुम्हारा बाहरी जीवन इतना शुद्ध है। मत्ती 23 उसका 26 वचन, उस प्याले का अंदरूनी भाग, कटोरे का अंदर का भाग वो गंदा है, पर बाहर से तो वो बिल्कुल मांझा हुआ है, साफ है। यह दूसरा एक क्षेत्र है जहां हमें संतुलित होना है। अंदर का भाग और बाहरी भाग हमारे जीवन का, वो बहुत गंदा दिखता है अगर वो असंतुलित है तो।
बिल्कुल जैसे हमारे शरीर के दो हिस्से हैं, मैं बार बार इसको उल्लेख करता हूं, हमारे शरीर के दो हिस्से, अगर आप बीच में एक लाइन खींचो तो वो कितना संतुलित है दोनों जगह पर, वही उसको सुंदर बनाता है। आंखें भी वही साइज की है, कान भी वही आकार के हैं, और बिल्कुल वैसे ही सोचिए उस चित्र का, एक लाइन खींचिए अपने शरीर के बीचों बीच, और मेरा अंदरूनी जीवन, निजी जीवन, वो बिल्कुल वैसा ही मेरे बाहरी जीवन जैसा है जो सार्वजनिक है। जो लोग मेरे बारे में देखते हैं बाहर, वही मेरे अंदर भी हूं, मैं वही हूं। क्या यह संभव है? वही जीवन है जो यीशु आपको देना चाहता है। आप अपने आप से इसको उत्पन्न ही नहीं कर सकते। फरीसी कर नहीं पाते थे ये, पर फरीसी चाहते भी नहीं थे उस जीवन को। हाँ, वो संभव नहीं था पुराने नियम में, पुरानी वाचा में, क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों के अंदर नहीं जी रहा था। मैं उससे राजी हूं, पर अब यह संभव है कि हम ऐसा जीवन जिए। और उसके बावजूद मैं कहूंगा कि ज्यादातर जो मसीह है, अधिकतर मसीह, वो नहीं चाहते कि वो आपके निजी जीवन में देखें, आप उनके निजी जीवन में देखें, कि आप उनके अंदरूनी जीवन को देखें, कैसे वो पैसे से व्यवहार करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके विचारों के जीवन में आप प्रवेश करो, ये देखने के लिए कि वो किस विषय में सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या ये इकलौता उद्धार है जो परमेश्वर हमें दे सकता है कि केवल मेरे शरीर का एक ही हिस्सा, मेरा बाहरी जीवन ही साफ होगा केवल? अगर आपके अंदर लालसा है, मेरा विश्वास है सब कुछ की शुरुआत होती है एक लालसा से। तुम मुझे खोजोगे और पाओगे जब अपने पूर्ण हृदय से मुझे तुम खोजोगे। और इसलिए पहले यह निश्चित करिए, मैं आपको यह वचन दिखाना चाहता हूं, यिर्मयाह 29 अध्याय और 13 वचन, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी जब तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। मेरे जीवन के हार में जब मैं थका गया था और हार चुका था मेरे हार से, तब मैं प्रभु को खोजने लगा कई सालों पहले। और मैं प्रभु को खोजने लगा और मैंने कहा, प्रभु मुझे एक ही चीज मैं चाहता हूं। मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी भी नहीं खोज रहा था। मैंने कहा था, प्रभु कृपया मेरे अंदरूनी जीवन को मेरे बाहरी जीवन से मेल खाए, ये आप मेरे लिए कीजिए। क्या आप ये प्रार्थना करोगे? प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा अंदरूनी जीवन वो बिल्कुल मेरे बाहरी जीवन से मेल खाए, बिल्कुल उतना ही साफ हो, कोई अंतर ना हो उन दोनों के बीच। जैसे दाएं हिस्सा बायां हिस्सा मेरे शरीर का, अगर आप बिल्कुल ईमानदार हो तो वो प्रतिफल देता है जो पूरे हृदय से खोजता है। अगर आप पूरे हृदय से खोजोगे आप पाओगे। मुझे याद है उस दिन जनवरी, मुझे दिन इतने अच्छे से याद है, 12 जनवरी 1975, लगभग 42 वर्षों पहले, मैं अपने अंत तक आ पहुंच चुका था। और मैंने कहा, प्रभु आपको मुझसे मिलना होगा, मैं यही मांग रहा हूं। मैं कुछ वरदान नहीं मांग रहा, आदर नहीं मांग रहा, मेरा अंदरूनी जीवन मेरे बाहरी जीवन से मेल खाए। मैं प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, दूसरों के साथ इसको खोज रहा था, यही मैं चाहता था। और परमेश्वर ने देखा कि मैं बिल्कुल उग्र था, मैं चाहता था। उसने एक आखिरी चीज मुझसे मांगी, मैं नहीं जानता था कि वो अंतिम बात है। मैं प्रचार कर रहा था एक कलीसिया में, एक बैप्टिस्ट कलीसिया में, हर संडे को 6 महीने तक। और मैं वो नहीं प्रचार कर रहा था जो मेरे अंदरूनी जीवन में सच है। मैं एक ढोंगी था, अंदर पाखंडी था। प्रभु ने कहा, क्या इस संडे को सुबह तुम खड़े रहोगे और सबके सामने यह मान लोगे कि तुम एक पाखंडी हो? मैंने कहा, प्रभु मैं तैयार हूं ये करने के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की क्या राय है मेरे विषय में। मैं कुछ भी करूंगा अगर आप मुझे इस जीवन तक लाओ तो। और ये बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ा होता है कि जो लोग आपको आदर देते हैं उनके सामने आप खड़े हो जाओ, और जिन्होंने आपको अद्भुत प्रचार करते हुए सुना है कि आप वहां सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर कहते हो, मैं एक पाखंडी रहा हूं इतने सालों से, पर मैं इतना उग्र था, इतना हार गया था, और मैं परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ चाहता था, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। और मैं झूठ नहीं, मैं सच कहने वाला था। मैं पाखंडी था, वो सत्य था। उस दिन परमेश्वर मुझसे मिला। मैंने सोचा नहीं था, मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझसे मिलेगा। बिल्कुल न चाहते हुए वो आकर मुझसे पवित्र आत्मा से भर गया, और मेरा जीवन कभी भी उसके जैसा नहीं रहा उस दिन से, इन पिछले 42 वर्षों में। और मैं उससे कुछ सीखा हूं। अगर आप बिल्कुल उग्र हो, चाहते हो, इस एक चीज के लिए तीव्र इच्छा रखते हो कि आपका अंदरूनी जीवन आपके बाहरी जीवन के तरह ही शुद्ध होना चाहिए, परमेश्वर इतना खुश होगा आपसे, क्योंकि वो बहुत ही कम मसीह पाता है कि ये चाहते होंगे। अधिकतर मसीही फरीसियों की तरह वो केवल ये सुनिश्चित करते कि लोग मेरे विषय में ज्यादा सोचे, वो कभी मेरे गुप्त चीजों को न खोजे, जो मेरी क्या लालसाएं हैं अंदर, मैं क्या सोचता हूं। अधिकतर समय प्रभु को अपने पूरे हृदय से खोजे। ये कैसे संभव है?
सबसे पहले तो आपको यह देखना है, जो मुझे देखा है, कि सबसे अद्भुत जीवन कि कोई मनुष्य कभी जिया होगा इस पृथ्वी पर, वो था यीशु का जीवन। मैं निश्चित हूं कि आप सब उससे राजी हो, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सचमुच जीना चाहते हो जैसे यीशु जीता था? आपको इतना उससे जकड़े जाना है कि सबसे अद्भुत जीवन जो कोई भी इस पृथ्वी पर कभी जिया वो यीशु का जीवन था। और फिर आपको याद रखना है कि वो अमीर नहीं था, वो जाना माना नहीं था, वो तिरस्कृत था। आज वो जाना माना है, पर उस दिन वो नहीं था, वो बिल्कुल निंदित था, सताव का उसने सामना किया, पर वो सबसे अद्भुत जीवन था जिसका किसी ने जिया होगा। अगर आप उसकी सराहना करो और कहो प्रभु उस प्रकार का जीवन मैं चाहता हूं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है पैसे में, आदर में, या ऐसे किसी भी बात में, मैं चाहता हूं कि मैं जीऊं वैसे जैसे यीशु जीता है। अगर आपके पास ये तीव्र इच्छा है तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके हृदय की इच्छा आपको दे देगा, एक क्षण में नहीं, पर धीरे 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 करके। यीशु मसीह कैसे इस जीवन को जिया, अगर वो हमारी ही तरह था तो, और हमारे ही तरह वो परीक्षा में पड़ा तो, और हमारा वो अग्रगामी बना है तो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरपूर था। हर दिन वो इंतजार करता था पिता से, सुबह से, प्रभु मैं पिता मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं, और संवेदनशील होता था पवित्र आत्मा की आवाज के लिए, ज्यादा संवेदनशील आत्मा की आवाज के प्रति, किसी भी दूसरी आवाज से ज्यादा जो उसने सुनी।